Hello children, welcome back. Let us start our English class. As earlier, we have discussed lesson 1 from your literature book, that is Monkey Trouble by Ruskin Bond. In this chapter, we have discussed about a she monkey whose name was Tutu. She was very naughty and she messed up all things. Today, we will do question answers, exercise question answers from that chapter. Children, you should make a notebook of single line, and as you know how you have to write the question answer in your notebook using index, and after that you will write question with black pen and answer with blue pen. I will make you understand the question answers. You listen it very carefully. Question 1. How was grandmother convinced Tutu to keep as a pet? तो ग्रैंडमदर को कैसे कन्विंस किया गया कि टूटू को वो घर में एज अ पेट रखे? जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा था कि जो ग्रैंडफादर है और जो नरेटर है, राइटर है, वो चाहते हैं कि टूटू को घर में रखा जाए, तो कैसे उनको ग्रैंडमदर को कन्विंस किया गया था? तो इसका आंसर है ग्रैंडमदर वॉज कन्विंस्ड टू कीप टूटू एज अ पेट व्हेन ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट टूटू इज़ अ गर्ल मंकी. तो कैसे कन्विंस किया गया ग्रैंडमदर को? कि जब ग्रैंडफादर ने बताया कि जो टूटू है वो क्या है, एक गर्ल मंकी है, शी मंकी है. ग्रैंडमदर वॉज ऑलवेज विलिंग टू हैव अ लिटिल गर्ल in the house as she believed girls are less troublesome than boys. troublesome बताया था आपको, जो ज़्यादा परेशान नहीं करते. तो जो दादी थी वो हमेशा से चाहती थी कि उनको उनके घर में एक छोटी लड़की हो, और उनका विश्वास था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम परेशान करती है. तो इस तरह से दादी को कन्विंस किया गया. क्वेश्चन नंबर 2. Why did the narrator follow Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop? What reason did Tutu have to follow them? अब आपको बताना है कि why did the narrator follow? नरेटर ने क्यों फॉलो किया आंट रूबी और रॉकी को? चुपचाप ज्वेलर शॉप में जब वो जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, तो नरेटर चुपके से सीक्रेटली कैसे उनको फॉलो किया? What reason did Tutu have to follow them? और क्या कारण था कि टूटू ने भी उनको फॉलो किया? तो आंसर है The narrator followed Aunt Ruby and Rocky secretly to the jeweler's shop because he wanted to go with them to the market, but Aunt Ruby refused to allow him to join them. नरेटर ने ज्वेलर शॉप तक उनको, आंट रूबी को और रॉकी को फॉलो किया, उनका पीछा किया. क्यों किया? क्योंकि वो मार्केट में उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन आंट रूबी ने उसको मना कर दिया था, नरेटर को मना कर दिया था. रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया था कि वो उनके साथ नहीं चल सकता. टूटू थॉट अ मिशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंस वॉज अंडर द वे, सो ही डिसाइडेड टू फॉलो देम. तो टूटू ने क्या सोचा? उसको लगा कि ये लोग बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो कुछ स्पेशल ही होगा. तो ऐसा सोचते हुए वो भी बिना बताए उनको फॉलो करना उसने डिसाइड किया. उसने सोचा वो भी उनको फॉलो करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई डिड द पीपल इन द बाज़ार चेज टूटू? चेज का मतलब पीछा करना. बाज़ार में लोगों ने टूटू का पीछा क्यों किया? आंसर इज The people in the bazaar chased Tutu because they saw others running behind the monkey without having any idea as to what it was all about. लोगों ने बाज़ार में टूटू का पीछा किया. क्यों किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि बंदर के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, दूसरे लोग दौड़ रहे हैं. तो देखा देखी उन्होंने भी टूटू के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया,
और उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि बात क्या है। उन्हें बात का नहीं मालूम था क्या बात है, लेकिन वो देखा देखी, लोगों की देखा देखी टूटू के पीछे भागने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड टूटू डू विद द नेकलेस? हाउ वाज इट रिस्टोर्ड टू द शॉपकीपर? टूटू ने ज्वेलर शॉप में जो नेकलेस था उसके साथ क्या किया, एंड हाउ वाज इट रिस्टोर्ड टू द शॉपकीपर, और शॉपकीपर को दोबारा ये वापस कैसे मिला? टूटू डिसाइडेड टू रिड हरसेल्फ ऑफ द नेकलेस। टू रिड हरसेल्फ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो टूटू ने डिसाइड किया कि वो नेकलेस से छुटकारा पाएगा, मतलब कि उसे छोड़ देगा, निकाल देगा। टूटू ने ये सोचा, टूटू इज़ अ गर्ल मंकी, तो वो उसने सोचा टूटू ने कि वो उसको निकाल देगी अपने गले से। शी रिमूव्ड इट फ्रॉम हर नेक एंड फ्लंग इट इनटू द स्मॉल कैनल दैट रैन डाउन द रोड। उसने क्या किया, टूटू ने अपने गर्दन से उस नेकलेस को निकाला और सड़क के पास से ही एक छोटी नदी, छोटी नहर बह रही थी, वहाँ पर उसने उसको फेंक दिया। द शॉपकीपर, रॉकी, the narrator and several people plunged into the canal to hunt the necklace. दुकानदार, रॉकी, नरेटर और कई लोग, सेवरल मतलब अनेक लोग, कई लोग, उन्होंने क्या किया, नहर में छलांग लगाई। किस लिए लगाई? नेकलेस को पकड़ने के लिए। फाइनली रॉकी फाउंड द नेकलेस एंड प्रेजेंटेड इट टू द शॉपकीपर। और लास्ट में क्या हुआ, रॉकी को नेकलेस मिल गया और उसने वो नेकलेस किसे दे दिया? शॉपकीपर को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक सम गेस्ट्स वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द मैरिज? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेहमान जिन्होंने केक खाया था वो शादी के कई दिनों तक नज़र नहीं आए? शादी हो गई उसके बाद वो काफ़ी दिन तक दिखाई नहीं दिए। ऐसा क्यों ऐसा क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर है, सम गेस्ट वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द मैरिज एज दे हैड फॉलन सिक आफ्टर ईटिंग द वेडिंग केक। ऐसा लगता है कि जो गेस्ट थे वो जो शादी का केक था जो बनाया था, जिसमें टूटू ने जिसको मेस्ड अप कर दिया था, उसमें स्पाइसेस डाल दिए थे और बीज वगैरह डाल दिए थे, आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो उससे वो केक खाकर वो जो लोग थे वो हो सकता है बीमार हो गए होंगे और इसलिए वो काफ़ी दिन तक दिखाई नहीं दी। तो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। इट इज़ completed with summary as well as question answers. तो आप यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड लर्न इट साइड बाय साइड। आप साथ साथ अगर इसे याद करते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको बता दिया है कि इसमें क्या है, क्या सब कुछ अकॉर्डिंग टू चैप्टर है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लीजिए और साथ साथ इसको लर्न भी कर लीजिए।